हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम लोगों ने क्लास 10th में पॉलिनोमियल पढ़ लिया है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ा दिया है हमने, सॉल्यूशन बना है, उसका वीडियो बना हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे और आई होप बाकी वो 3 चैप्टर्स आप लोग पढ़ लिए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल्स। क्लियर, तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले 9th में भी आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ाया गया होगा। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पॉलिनोमियल में ही हमने बताया है लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें, लीनियर इक्वेशन, तो पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा है कि ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा होगा आपने, तो उसमें पढ़ा होगा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे px इज इक्वल टू मैंने लिखा क्या 4x प्लस 2, pt इज इक्वल टू मैंने लिखा क्या 9t प्लस 4। ठीक है, pz इक्वल टू मैंने लिखा है 60z एक्सेट्रा। ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है। और वही पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बनता है? जब ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाता है, मतलब px 0 के इक्वल। जैसे इसको अगर मैंने लिख दिया ऐसे, तो 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। 9t प्लस 4 इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन। 60tz इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन। ये सब क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन होते हैं, पहली चीज। ठीक है, और ये लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? इसमें कितने वेरिएबल हैं? सिंगल वेरिएबल x। इसमें कितने वेरिएबल हैं? सिंगल वेरिएबल है। ठीक, इसमें कितने वेरिएबल हैं? सिंगल वेरिएबल। तो ये सिंगल वेरिएबल में है। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है? लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर को भी छोड़ दो, तो इसको छोड़ो अभी एक मिनट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो एक ऐसा लीनियर इक्वेशन लिखिए जो 2 वेरिएबल में हो। मतलब दोनों वेरिएबल लीनियर कब होगा? जब दोनों की डिग्री 1 होगी। तो मैं एक लिखता हूं 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। ठीक है, मैंने एक लिखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। क्लियर, तो यहां पे देखो x की डिग्री 1, एक वेरिएबल हो गया, 1 वेरिएबल यहां पर, और 4y, y की डिग्री भी 1 है। ठीक है, तो ये भी सेकंड वेरिएबल, ये क्या हो गया? सेकंड वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल हो गए, दिस इज 2 वेरिएबल। और दोनों वेरिएबल के साथ साथ यह है क्या? लीनियर है। ये क्या है? लीनियर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हमें डिस्कस क्या करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर, पेयर का मतलब क्या? 2 लीनियर इक्वेशन एक साथ, 2 लीनियर इक्वेशंस का डिस्कशन करना है जो एक साथ लेना हो, जिनका पेयर बनता हो। उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं क्या? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। साइमल्टेनियस इन द सेंस साथ साथ। ठीक है, 2 इक्वेशन साथ साथ होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोले या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ क्यों बोला जाता है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? सिंपल सी बात है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं अभी आपके सामने। ठीक है, देखिए ये एक इक्वेशन लिखा है मैंने, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक, और एक इक्वेशन मैंने और लिखा है 5x माइनस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये 2 इक्वेशन लिखा है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, हम क्या करते हैं, लेते क्या है कि पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इन बोथ, दोनों में पुट करिए। ठीक है, तो अगर दोनों में हम पुट करते हैं तो 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 5, 3 2 5 इज इक्वल टू 5। ये इसको सेटिस्फाई किया। ठीक, मतलब हम कहा जा सकता है कि ये इसका एक सोल्यूशन होगा, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 एक इसका सोल्यूशन होगा। सिमिलरली यहां पे अगर देखा जाए
तो 5 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो 5 माइनस 1 4 इज इक्वल टू 4। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब ये x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, ये तो एक ऐसा सॉल्यूशन है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशंस को, इस टाइप के इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन इस तरह के हों जिनको कोई सिंगल वैल्यू क्या करती हो, मतलब x और y की एक ही वैल्यू, एक या बहुत सारी वैल्यू, मतलब साथ साथ उनको सेटिस्फाई करती हो। बात समझ में आ रही है? क्लियर, साथ साथ। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स अगर रियल नंबर में देखा जाए तो इन जो 1,1 का पेयर बना है, ये 1,1 का जो पेयर बना है, इस तरह के बहुत सारे पेयर्स होंगे या कोई एक ही पेयर होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, या बहुत सारे ऐसे पेयर होंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, या कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जो इन दोनों को एक ही साथ सेटिस्फाई करे। बात समझ में आ रही है? दो इक्वेशन अगर हो तो क्या होता है, तीन सिचुएशन बनती है। ऐसा होता है कि ऐसे बहुत सारे पेयर्स मिलेंगे जिसको सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स मिलेंगे जो दोनों को साथ साथ सेटिस्फाई करते हो। ठीक, दूसरा सिचुएशन ये बनता है कि सिर्फ एक ही ऐसा सॉल्यूशन होगा, एक ही ऐसा पेयर होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, बाकी रियल नंबर का कोई भी ऐसा पेयर दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीसरा सिचुएशन ये होता है कि पूरे रियल नंबर में कोई भी ऐसा पेयर नहीं होगा जो दो इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करता हो। ये तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जज कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आया? टू इक्वेशंस which is in two variable are called simultaneously. Two equations which is in two variable, two linear equations which is in two variables are called simultaneously, are considered as simultaneously, साथ साथ जिनको कंसिडर किया जाता है, that is called the pair of linear equation in two variable. क्लियर, सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन को, दो लीनियर इक्वेशन हो और दोनों दो वेरिएबल में हो, उनको अगर एक ही साथ कंसीडर करके उस पर वर्कआउट किया जाए तो उसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर। अब रही बात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ इसका, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। क्लास 9th में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ बनाए होंगे और पॉलिनोमियल में भी मैंने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपको बताया है कि कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो पॉलिनोमियल के चैप्टर जाके देख लीजिए, फिलहाल यहाँ पे भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिया है, पहले एक लीनियर इक्वेशन लिया है 3x + y = 6। ठीक है, यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो लेट अस ड्रा अ ग्राफ। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, y को एक साइड रहेंगे और बाकी सबको दूसरे साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो इधर क्या है 6 और ये जाएगा उधर, तो -3x, 6 - 3x। अब हम एक टेबल बना लेते हैं ऐसे, और इस टेबल में क्या करते हैं, एक x लिखते हैं ऊपर और नीचे लिखते हैं y। इज इट क्लियर। अब देखो x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में और उस x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे सपोज दैट मैंने x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो अगर x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y के प्लेस पे कितना मिलेगा, 3 × 0 0, 6 - 0 6 आ जाएगा। अगर मैं x के प्लेस पे 1 पुट करता हूं तो 3 × 1 = 3, 6 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो 3, तो 1 पे कितना मिलेगा 3। समझ में आ रहा। अगर मैं x के प्लेस पे 2 पुट करूं, कितना 2 पुट करूं, ठीक है, तो x के प्लेस पे अगर 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 × 2 = 6, 6 - 6, समझ रहे हैं ना। 2 पुट करेंगे तो 3 - 3 × 2 यानी 6 - 6 दैट इज 0।
तो 2 पुट करने पे क्या मिल रहा है 0। इस तरह से हम लोग निकाल लें ग्राफ। 9th में सीखा है कैसे ग्राफ बनाते हैं। अब देखो इसके लिए हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसका ग्राफ यूं बना लेंगे, x पे 0 कहीं नहीं जाएंगे तो y पे कितना चलना है 6 पॉजिटिव डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5। क्लियर, ठीक। जब हम x पे 1 चलेंगे तो y पे कितना चलना है 3, 1 2 3, मतलब ये दूसरा पॉइंट ये मिला, ठीक है, 5 और 6। जब x पे कहीं नहीं गए थे तो y पे 6 जाना था, जब x पे 1 गए तो y पे कितना जाना है 3, जब x पे 2 गए, x पे कितना गए 2, तो y पे 0, मतलब y पे जाना ही नहीं, ये पॉइंट मिला। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यानी ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। इस लीनियर इक्वेशन का क्या मिल गया ग्राफ। क्लियर। अब सुनिए, एक इक्वेशन मैं और कंसीडर करता हूं, ठीक है। एक इक्वेशन मैं और कंसीडर करता हूं। मैं इक्वेशन लेता हूं 2x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन का भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन का अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 माइनस 2x। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 माइनस 2x। इसके लिए भी टेबल बना लीजिए ऐसे। तो अगर इसके लिए टेबल बनाएंगे तो हम ऊपर लिखेंगे यहाँ x यहाँ y। क्लियर। देखिए अब x की प्लेस पे अगर 0 पुट करते हैं तो 2 0 0, यानी 5 माइनस 0, y की वैल्यू कितना आ जाएगी 5, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। x के प्लेस पे अगर 1 पुट करते हैं, x के प्लेस पे कितना पुट करते हैं 1, तो 1 पुट करेंगे तो 5 माइनस 3, 2 2 होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 2, यानी कितना मिल जाएगा 3, तो 1 पे 3 मिल गया, ठीक। अब हम 2 पुट करते हैं, तो अगर 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, y इक्वल टू 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। क्लियर। इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका भी हम क्या करते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 0 पे 5 ये पॉइंट मिला, 1 पे 3, 1 पे 3, x पे 1 y पे 3 ये पॉइंट मिला, और 2 पर 1, 2 पर कितना 1 ये पॉइंट मिला। इन तीनों पॉइंट्स को भी अगर हम मिलाते हैं ऐसे तो ये भी इसका ग्राफ बन गया। ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 ये साइमल्टेनियस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इस बात को ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। ये ग्राफ दोनों इक्वेशन का एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर क्या किया है इंटरसेक्ट किया है। देखिए ये भी और ये भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। और वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है 1,3 पर, 1,3 पर, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कि जब दो लीनियर इक्वेशन होते हैं तो उनमें या तो एक पेयर मिलेगा, या तो बहुत सारे पेयर मिलेंगे, या तो कोई पेयर नहीं मिलेगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए, एक पेयर मिला, एक पेयर कब मिला जब दोनों ग्राफ कैसे हैं इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक। तो यानी टू लीनियर इक्वेशन हैव only one solution, one pair of solution which satisfy both the equation, ठीक है। then the graph of these two equation intersect at one point। बात समझ में आ गई, इंटरसेक्ट करेंगे किसी सिंगल वन पॉइंट पर, ठीक। क्लियर। ऐसे ही अब इस तीनों चीज को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं करना क्या है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल, बाय ग्राफ, ग्राफ से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। पहला
ग्राफ में 3 सिचुएशन बनते हैं। लाइन इंटरसेक्टिंग, मैंने क्या बताया था जब हम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि लाइन एक क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, और एक क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहला व्हेन ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, बोथ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, देन equations have यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मतलब क्या है कि ये है आपकी ग्राफ, मान लीजिए ग्राफ इक्वेशन 1 का है और ये इक्वेशन 2 का ग्राफ है, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये यूनिक का मतलब क्या, सिंगल सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन। मान लो ये पॉइंट पे का x1 y1 पर इंटरसेक्ट किया है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, x1 y1। इज इट क्लियर, पहला। ठीक, दूसरा कंडीशन ये होता है कि व्हेन ग्राफ ऑफ बोथ लाई ऑन ईच अदर, जब दोनों का ग्राफ एक ही पे लाई कर जाए। एक ही पे लाई करने का मतलब क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट का ग्राफ बनाया ऐसा मिला, सेकंड का भी ग्राफ बना रहे हैं ऐसे ही मिल रहा है, सेकंड का भी ग्राफ ऐसे ही मिल रहा है। ठीक है, तो एक के ऊपर दूसरा अगर लाई कर गया तो उस केस में क्या होता है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, मतलब हर एक पॉइंट उसका क्या होता है, सॉल्यूशंस होता है। यानी मैंने बताया था ना, या तो एक पॉइंट मिलेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा एक सॉल्यूशन, या बहुत सारे मिलेंगे। तो जब दोनों का ग्राफ एक दूसरे पे लाई कर जाता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तीसरा कंडीशन ये होता है कि व्हेन ग्राफ ऑफ बोथ आर पैरेलल, दोनों के ग्राफ क्या होते हो, पैरेलल होते हैं, मतलब कभी इंटरसेक्ट ही ना करें। पैरेलल होने का मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। तो जब पैरेलल होंगे तो वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इन सच कंडीशन देयर इज नो सॉल्यूशन, उसके क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट रियल नंबर में, कोई भी ऐसा पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो एक ही साथ दोनों को सेटिस्फाई करता हो। क्लियर है, ठीक। तो इसको एक बार आप देखिए, इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट देन देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर, इफ द ग्राफ ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे पे लाई कर जाए, लाई ऑन ईच अदर, देन देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर, थर्ड कंडीशन क्या होती है, इफ द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस आर पैरेलल, दोनों इक्वेशंस के ग्राफ अगर पैरेलल होते हैं, देन देयर आर नो सॉल्यूशन, वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। मतलब कोई भी ऐसा पेयर ऑफ रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो दोनों को एक ही साथ सेटिस्फाई करता हो। क्लियर, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखिए, एक टॉपिक है, एक वर्ड्स होता है कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट। व्हाट इज दिस कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट? तो अभी हमने बताया आपको कि दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हो तो उनके तीन कंडीशंस होते हैं। उनके क्या तीन कंडीशंस होते हैं? पहला यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड मेनी सॉल्यूशन, और थर्ड वन मैंने बताया नो सॉल्यूशन। ठीक, तो टू लाइंस देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। a b ये 0 नहीं होना चाहिए। a एंड a b c आर रियल नंबर्स, ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये सिंगल इक्वेशन है पेयर ऑफ। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो वो आप याद रखेंगे, जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि इक्वेशन 1 एंड 2 हैव यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन 1 एंड 2 है यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, और मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, और नो सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ये 3 सिचुएशन होते हैं। तो इन 3 सिचुएशंस में इन इक्वेशंस को कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट इन द सेंस क्या होता है, अगर उन दोनों के पास यूनिक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो, मतलब उनका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होता हो, ठीक है, ठीक। देन these are called consistent equation, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, consistent pair of linear equation। और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इज इट क्लियर? कंसिस्टेंसी मतलब उनके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट 1 तो हो, ठीक है, और मेनी भी हो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो, कुछ ना कुछ ऐसा पेयर मिलता हो जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करता हो, देन दीज बोथ इक्वेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट। क्लियर? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन था, उसके सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन था। आगे हम लोग बेसिक जो है विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, चलिए, हैव अ नाइस डे।